तो चलिए बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो मेरिट लिस्ट आ चुका है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और आपका जिस स्कूल में भेजा गया है और उस स्कूल में जाना चाहते हैं और उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देगा ऑफलाइन, तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है तो मैं आपको बता दूँ। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी भी स्कूल में जाइएगा तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिएगा, जो भी आप लेना चाहते हैं, साइंस वाले बच्चे होंगे या आर्ट्स वाले बच्चे होंगे या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, कोई भी वाले बच्चे होंगे, तो आपको एक एडमिशन के लिए फॉर्म मिलेगा। जैसा कि मेरे आप देख सकते हैं मेरे पास है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आर्ट्स वाला का है, साइंस वाला का, सब एक ही तरीके से फॉर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे संकाय आपको देखिए संकाय लिखा रहेगा और यहाँ पे खाली स्थान जो है ना अनफिल रहेगा, यानी फिलअप नहीं रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आर्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप साइंस वाला होइएगा, साइंस वाले कॉमर्स वाले, तो आपको जो भी होगा आपको यहाँ पे खुद से फिलअप करना पड़ेगा। याद रखिएगा, साइंस होगा तो साइंस लिख दीजिएगा, आपका कॉमर्स होगा तो कॉमर्स फिलअप करिएगा। यहाँ पे आर्ट्स है तो पहले से फिलअप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, अगर खाली होगा तो ठीक है, अगर नहीं साइंस वाला है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्ट्स जैसे लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास साइंस वाला है तो वहाँ पे संकाय में कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी लेना चाहते हो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। और सत्र देखिए, आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं तो सत्र होगा, जैसे अभी एडमिशन लीजिएगा तो सेशन सत्र हो जाएगा 2022 से आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का होता है इंटर, याद रखिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का गैप होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपका लेना है, याद रखिएगा, और आपको 5 फोटो भी लेके जाना है साथ में, याद रखिएगा, 5 फोटो लेके जाना है, याद रखिएगा। इसमें से एक यहाँ पे चिपकाना होगा, 4 साइज रख लेंगे तो लेके जाइएगा जरूर, याद। ठीक है, और ये इंटर वाले के लिए है। ठीक है, जिसमें तीनों हो गए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, सभी को इसी तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, सबको इस तरीके से स्कूल मिलेगा। ठीक है, मेरा दूसरा स्कूल है, लेकिन आपका जो भी स्कूल होगा आपको इसी तरीके से फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पहला में देख लीजिए प्रार्थी का नाम, यानी स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, विद्यार्थी का नाम, तो जो भी होगा यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद विवाहित या अविवाहित, आप शादीशुदा होइएगा तो यहाँ पे विवाहित लिखिएगा, और नहीं होइएगा तो अविवाहित लिखिएगा। उसके बाद धर्म और जाति, तो धर्म और जाति में से अगर आप जो भी लिखना चाहते हैं तो जाति लिख सकते हैं, धर्म, और धर्म लिखिएगा, हिंदू होइएगा तो हिंदू, मुस्लिम होइएगा तो मुस्लिम, और जाति लिखना चाहते हैं जैसे हिंदू में होता है ब्राह्मण तो ब्राह्मण लिख सकते हैं, और मुस्लिम में होता है शेख वगैरह तो वो भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक चूज कर लीजिएगा। ठीक, जन्म तिथि आपका जो भी जन्म तिथि हो जाएगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा में देख लीजिए पिता का नाम, यानी पिता का आपका जो नाम होगा वो पेशा, आपके पिता का पेशा क्या है। ठीक है, यानी किसान है या मजदूर है वो लिख लीजिएगा यहाँ पे। माता का नाम, तो आपके माता का नाम जो होगा लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता, यानी आपका गांव का नाम क्या वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, जो भी आपका पोस्ट होगा। थाना आपका जो होगा वो, जिला जो होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद है दूसरा नंबर देख लीजिए, तो का अभिभावक का नाम, यानी गार्जियन का नाम। ठीक है, तो अगर गार्जियन में आपका माँ है और बाप पिता है तो उसमें से कोई किसी का लिख दीजिएगा, या अगर आप नहीं होता किसी का माता पिता तो अपने भाई वगैरह का लिख सकता है। ठीक है, तो अभिभावक का नाम, जैसे माता का नाम लिखिए तो यहाँ पे माता का नाम लिख दीजिएगा। उसका पेशा क्या है, तो आपकी मम्मी का क्या करती है, अगर वो काम वगैरह करते हैं तो मजदूरी, अगर वो घर में रहती है तो गृहिणी लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर तो फादर का ही नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे पिता का नाम लिख दीजिएगा, और जो उनका मजदूरी होगा या किसान करते हैं तो यहाँ पे किसान होगा तो किसान लिख दीजिएगा, और मजदूरी होगा तो मजदूरी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्राम जो भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ग्राम जो आपका गाँव वगैरह को लीजिए, ग्राम पोस्ट जो भी है लिख दीजिएगा, उसका पिन कोड लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट है, थाना है, जिला। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सब अच्छे से भरना, आपको जो भी थोड़ा सा भर दीजिए, एड्रेस वगैरह जहाँ से आपका पूरा का पूरा डिटेल होना चाहिए, गाँव वगैरह का नाम। ठीक है, उसके बाद है सम, देखिए प्रार्थी के संबंध, यानी जिस अभिभावक का नाम आपने नाम लिखा, भाई है या माता या पिता, तो उसका लीजिएगा भाई है। ठीक है, जो भी हो याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर स्थायी पता, जहाँ आप रहना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ आपका घर वगैरह अगर होता है ना, बहुत बच्चा क्या करता है कि रहता दूसरा गांव में, आके दूसरे गांव में रहने लगता है, अपना वहीं एडमिशन कर लेता है, तो अस्थायी पता पूछता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो जहाँ के आप रहने वाले हैं तो उस गांव का नाम लीजिएगा, शहर का नाम लीजिएगा। पत्रालय, पत्रालय मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो थाना, जिला, मोबाइल नंबर है, ईमेल जो होगा आप तो भर लीजिएगा। उसके बाद है बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम, जहाँ भी अपना अकाउंट खोला है वो बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा इस वाले में। उसके बाद है खाता, यहाँ पे खाता नंबर जो भी आपका होगा वो लिख दीजिएगा। और शाखा, शाखा मतलब होता है जिस भी बैंक में आपने खुलाया होइएगा अकाउंट वो कहाँ पे है, तो वहाँ पर अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं खुलाया हूँ महसौल, तो वहाँ का जो भी बैंक हो, मेरा गांव कोई भी रहे, शहर कोई भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जहाँ रह के खुलवाना चाहता हूँ तो वहाँ पे जहाँ खोला जाएगा तो वहाँ का शाखा रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, शाखा याद रखिएगा।
IFSC कोड, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड होगा वो। उसके बाद है 5वां, कॉलेज छात्रावास में रहना चाहते हैं अन्य स्थान में निवास में, तो आप लीजिएगा अन्य स्थायी निवास में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 6 है माता पिता के साथ रहते हैं अन्य अभिभावकों के साथ, तो आप माता पिता के साथ रहते हैं तो लिख दीजिएगा माता पिता के साथ, और अन्य अभिभावक तो भाई के साथ जो भी रहना चाहते हैं इसके साथ रहते हैं लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लीजिए। उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्ण विवरण, यानी आप जो मैट्रिक का पास किए हैं उसमें आपका कितना नंबर आया है, रोल नंबर क्या, सारा विवरण देना है। तो देखिए पहला है और में देखिए परीक्षा का नाम, यानी आपने बिहार बोर्ड से दिया है, बिहार स्कूल ओपन बोर्ड से दिया या CBSE से दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे बिहार बोर्ड से लिया होगा तो बिहार बोर्ड पटना यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर CBSE से है तो आप CBSE लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर बिहार स्कूल ओपन वाला है तो वहाँ पर लिखिएगा, बिग बॉस वाला होगा तो BO से भी लिख दीजिएगा पटना, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। और यहाँ पे है ब, देखिए परीक्षा केंद्र, आपने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा तो जिस स्कूल से आपने परीक्षा केंद्र जहाँ पढ़ा होगा वहाँ से एग्जाम दिया होगा तो परीक्षा केंद्र का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, यानी आपके एडमिट कार्ड पे होगा, याद रखिएगा, आपको याद भी होगा। और क्रमांक, यानी आपने के मैट्रिक में कितना रोल नंबर था, क्रमांक मतलब रोल नंबर था, यानी आपने जो एग्जाम दिया था उसमें, ठीक है। उसके बाद आपके इस क्रमांक जो है आपके एडमिट कार्ड में भी होगा, और आपके जो है इस पे मूल जो अंक पत्र उसमें भी होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है वर्ष, आपने कब पास किया था, कब एग्जाम दिया था वो भी यहाँ लिखना। वार्षिक या पूरक, यानी आप वार्षिक दिया या पूरक, वार्षिक मतलब होता है कि आपने एक ही फर्स्ट टाइम में ही पास कर दिया, आपने फेल वगैरह नहीं किया, ठीक है, और आपको कंपार्टमेंटल से भी नहीं दिया, ठीक है। तो एक जैसे आपने फेल पास नहीं हुआ तो वार्षिक कर दीजिएगा। और पूरक में वो बच्चा मतलब पास होता है जो कंपार्टमेंटल से एग्जाम दिया होगा या वो फिर 1 साल बैक हो गया होगा तो वो पूरक होगा, याद रखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम में पास हो गया वार्षिक मारेंगे, ठीक है। प्राप्तांक, आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद श्रेणी, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया तो वो लिख दीजिएगा। हिंदी में द्वितीय या प्रथम लिखिएगा, प्रथम लिख दीजिएगा, सेकंड आया तो द्वितीय, थर्ड आया तो तृतीय लिख दीजिएगा, ठीक है। है विद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ पहले अध्ययन करते थे, यानी मैट्रिक आपने जिस स्कूल से किया था वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा शॉर्टकट इस लाइन में, ठीक है। उसके बाद है 8वां, अध्ययन कार्य के अतिरिक्त यदि किसी कार्यक्रम में अभी रुचि हो तो उसका उल्लेख, यानी पढ़ाई के साथ कोई भी खेलकूद में है इंटरेस्ट तो यहाँ पे लिख दीजिएगा खेलकूद में, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 9वां है पाठ्य विषय, यानी इंटर में जो भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं ये यहाँ पे आपको बढ़ना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। जो भी सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा वो आपके ग्रेजुएशन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनिवार्य विषय हो गया NRV, और दूसरा है भाषा एवं साहित्य। तो ये 2 नंबर में आपको 2 सब्जेक्ट को चूज करना है। अनिवार्य भाषा, जैसे कि अनिवार्य भाषा विषय में आपको जैसे इंग्लिश लेते हैं, ऊपर इंग्लिश लेते हैं तो अनिवार्य भाषा इंग्लिश हो गया, और भाषा एवं साहित्य, तो भाषा में 2 सब्जेक्ट कौन बच गया आपका, जैसे हिंदी बच गया। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई हिंदू बच्चा है तो यहाँ पे अनिवार्य विषय में वो ले लिया इंग्लिश, तो वो संस्कृत भी ले सकता है द्वितीय भाषा में, भाषा एवं साहित्य वाले में, और हिंदी भी ले सकता है, ये बात है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऊपर वो लेना चाहता है हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं ऊपर, ठीक है। और नीचे अगर वो हिंदू बच्चे हैं तो वो क्या ले, यहाँ पे संस्कृत भी ऑप्शन बच जाता है उसके पास, और क्या बच जाता है, इंग्लिश भी, तो दोनों में से एक पे लिख लेना, ठीक है। यानी 200 नंबर का होता है सिलेक्ट, जो अनिवार्य होता है दूसरा कॉलम में, ठीक है, याद रखिएगा। और मुस्लिम बच्चा है तो अनिवार्य भाषा में अगर वो लेना चाहते हैं पहला में इंग्लिश, तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन बचता है, उसमें आप वो चाहे तो दूसरे वाले खाना में ये हिंदी ले सकते हैं 100 नंबर का, या उर्दू ले सकते हैं, याद रखिएगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं लूँ तो यहाँ पे हिंदी ले लीजिएगा, और द्वितीय भाषा में साहित्य वाले में लिख दीजिएगा आपका कौन सा हो गया, बच गया हिंदी के बाद उर्दू ले सकते हैं, ठीक है। यानी 2 आपको भाषा लेना है तो 2 आपको सिलेक्ट अनिवार्य तो लेना ही पड़ेगा ऊपर, ठीक है। ये तीनों में से याद रखिएगा, तीनों में से 2, जैसे उर्दू हो गया मुस्लिम बच्चों के लिए, और हिंदी हो गया नॉन मुस्लिम के लिए, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, और संस्कृत हो गया, और इंग्लिश हो गया, ठीक है। संस्कृत तो हिंदू बच्चे लेते हैं बहुत ज़्यादा करके, तो इस चारों में से आपको जो है 2 को आपको सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा। अगर ऊपर इंग्लिश लेते हैं तो नीचे आपको हिंदी लेना है, या संस्कृत जैसे अब या उर्दू, आपको जो मन है वो लीजिएगा। मुस्लिम बच्चे समझ रहे होंगे और हिंदू बच्चे भी समझ रहे होंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में से 2 को आपको लेना, ठीक है। जैसे मुस्लिम बच्चा लेना चाहते हैं उर्दू, तो उसके पास उर्दू ले लिए, ठीक है। अगर वो लेना चाहते इंग्लिश, उसके पास कौन सा बच्चा ऑप्शन, इंग्लिश बच्चा, और उसके पास एक बच्चा हिंदी, तो दोनों में से अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी यहाँ पे लिख देंगे, या हिंदी नहीं लेना चाहते तो ये इंग्लिश लिख देंगे, जो भी लेना चाहते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर इंग्लिश लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी उर्दू लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ सिलेक्ट करना, याद रखिएगा, हो गया अनिवार्य। उसके बाद है तीसरा नंबर ऐच्छिक विषय, यानी टोटल 200 नंबर का आपने तो ले लिया क्योंकि 500 का होता है इंटर, ठीक है। देखिएगा 1 नंबर का 100 नंबर का, यानी कि एक सब्जेक्ट। और यहाँ पे है 3rd नंबर कॉलम ऐच्छिक विषय, यानी आप जो लेना चाहते हैं, याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपका 3 बच गया तो यहाँ पे हिस्ट्री लेना चाहते तो हिस्ट्री लीजिएगा, पॉलिटिकल लेना चाहते तो पॉलिटिकल लीजिएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी लेना चाहते ज्योग्राफी लीजिएगा। इस तरीके से बहुत सारा आता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुक वगैरह आते हैं, क्या बोलते हैं,
सब्जेक्ट आता है, जो भी लेना चाहते हैं वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर जो भी 3 विषय में देखिए, अब वही सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको ग्रेजुएशन में काम कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ इंटर में जो विषय लीजिएगा ना, वो आपको ग्रेजुएशन में अगर चाहते हैं ऑनर्स करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भी अच्छा नंबर आया जिस भी सब्जेक्ट में, उसी से आप अगर चाहते करना ऑनर्स, तो उस सब्जेक्ट को जरूर रखिएगा, इंटर में याद रखिएगा। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करना चाहते हैं बीए, तो पॉलिटिकल साइंस में जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा कोई सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उस पर, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया अतिरिक्त है, यानी अगर आप जो एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। व्यावसायिक विषय वो भी लेना चाहते हो लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आवश्यक अनुगुलम, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हर एक स्कूल का अलग अलग होता है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट में तो मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो भी बनाया कि आपको 5 फोटो लगेंगे, ठीक है। आपको टीसी लगेगा, यानी प्रत्याग विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। आपका मूल प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट का जेरोक्स लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद इनोमेशन लेटर, यानी कि आपका जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, लिस्ट में आया है नाम, वो उसका इनोमेशन लेटर निकलवा के, ठीक है। और आपने जब प्रिंट फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए ऑनलाइन करवाई होगा, तो वो वाला प्रिंट होगा जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया होगा 10, ठीक है, 10-11, तो वो उसका साथ में ले लीजिएगा। और उसके बाद आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, बैंक पास वगैरह का भी करा लीजिएगा, हो सकता है स्कूल वाला डिमांड करे, तो सबको लेके जाएगा, याद रखिएगा, ओके। तो ये सब चीज़ें थी। और उसके वाला कार्यालय प्रयोग के लिए, तो इसको आपको छोड़ देना, ठीक है। तो ये इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स वाले सभी के लिए इसी तरीके से फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्कूल का, आपके स्कूल में भी इसी तरीके से फॉर्म फिलअप होगा। और यहाँ पे दिनांक है, जो भी दिनांक को लीजिएगा, यहाँ दिनांक आपको लिखना, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि आप सभी का धन्यवाद।